इन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा था और कल मैं भाई अरुण से भी ये बात को डिस्कशन कर रहा था। जैसे प्रभु ने कहा अंतिम समय पर हर एक का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। मैं ये चीज प्रभु से पूछ रहा था। प्रभु आखिरी में हम संडे मीटिंग यहाँ पर लेते हैं, आराधना करते हैं, आपके वचन को बांटते हैं, लेकिन मेरा मन को तसल्ली नहीं है। जैसा कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन में हम जितना परिवर्तन को हम देखना चाहिए उतना परिवर्तन को हम नहीं देख रहे हैं। क्योंकि ये अंतिम दौड़ है, अंतिम समय है, इसमें हमें कंप्लीटली चेंजेस देखना चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, हम आ रहे और जा रहे हैं। बस कलीसिया में हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा हमारा जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। ये कोई नियम नहीं है आना और जाना। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपका सामने कोई परमेश्वर का वचन आपका पास आते हैं, उसके लिए कहीं मेहनत किया जाता है। अगर जानकारी लेना है तो आप बैठ कर देखिए। किसी को अगर एक दिन प्रचार करने के लिए दो, परमेश्वर के वचन को बांटने, आप जहां बैठे हैं वहां पर बहुत कुछ आप सोच सकते हैं, मैं ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो बोल सकता हूं, ये बोल सकते हैं वचन को लेकर। जब इस जगह पर आ जाओगे सब कुछ भूल जाओगे। उसको तैयारी करना है। लेकिन ये अनमोल है। आपका पास जो आ रहा है एक एक शब्द वो अनमोल है। अगर आप उस चीज को लेकर अगर कार्य में नहीं डालोगे तो आपका जीवन में कोई परिवर्तन को आप नहीं देखोगे। परिवर्तन को देखना बहुत जरूरी है। प्रभु ने एक ही चीज कहा है, और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो बपतिस्मा दे रहा था उसने एक ही बात को किया, मन परिवर्तन करो। अगर मन परिवर्तन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मन परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति मन परिवर्तन करेगा वही स्वर्ग राज्य में वारिस होगा, उस जाग के लिए प्रवेश करेगा। ये गंभीरता की बात है, क्योंकि हम सबको उसके राज्य में प्रवेश करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग एक वचन को देखेंगे आज। सबसे पहले एक वचन को देखते हैं। लूका का किताब की 11वां अध्याय पहला वचन हम पढ़ेंगे। हमें इस वचन, आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, ऐसा नहीं पढ़ा है। सभी लोग ने पढ़ा होगा इस वचन को। मुझे यकीन है एक कलीसिया में इस वचन को नहीं पढ़ा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा वचन है। पढ़ेंगे हम लोग 11वां अध्याय पहला वचन। पहला देखेंगे हम लूका की किताब 11 अध्याय का पहला वचन। वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। हाँ, वो किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर चुका, हाँ, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, जैसे यूहन्ना ने अपने चेले को प्रार्थना करना सिखाया, हाँ, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हाँ। अभी क्या है, यीशु मसीह प्रार्थना करके हो गया था। उस समय पर उसका चेला उसके पास जाकर कहता है, हे प्रभु, यूहन्ना ने अपना चेला को जो प्रार्थना करने के लिए सिखाया वैसे हमें भी तुम प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। क्या कहा? हमें प्रार्थना करना सिखाओ। कम से कम जाकर उसने इतना तो बोला, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले यीशु मसीह ने क्या किया? प्रार्थना कर कर उठा था। उससे पहले, उसका बाद आकर उसका चेला जाकर कहता है, हमें जैसे यूहन्ना अपना चेला को प्रार्थना करना सिखाता है
वैसे ही हमें भी तुम सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्या प्रार्थना सिखाया उसको, आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तुम प्रार्थना करो जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, कहो, हे पिता, हे मेरे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम ही पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हमारा दिन भर की रोटी हमें आज भी दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर। नहीं वड़ो वापस। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, हाँ और हमारे पापों को क्षमा कर, हाँ क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, हाँ और हमें परीक्षा में न ला। हाँ हाँ, क्या लिखा है इसमें? हमें दिन भर की रोटी हमें दिया कर। दिन भर की रोटी क्या है? हमें दिया कर। दिन भर की रोटी क्या है? आज की रोटी आपका क्या है? रोटी क्या है? यीशु मसीह बोलते जीवन का रोटी मैं ही हूं। क्या बोलते हो? जीवन का रोटी मैं ही हूं। और यहां पर वही बात को सिखाता है, दिन भर का रोटी हमें दिया कर। कितना लोग अपना दिन भर की रोटी को लेते हैं, रोज अपने दिन भर की रोटी लेते हैं। आपका रोटी जो आपका बीवी आपका मम्मी बनाने वाला रोटी नहीं है, उस बद की रोटी की बात नहीं कर रहे हैं, प्रभु इस रोटी की बात कर रहे हैं। कितना लोग अपने दिन भर की रोटी को ढूंढ कर निकलते हैं, आज का रोटी मुझे दिया कर। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और लिखा है पाप क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, दिन भर की रोटी हमें दिया कर, और उसके नीचे पढ़ो 4, और हमारे पापों को क्षमा कर, हमारा पापों को क्षमा कर। क्या है? हमारा पापों को तुम क्षमा कर। हाँ, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हाँ, हैं। हम भी अपने अपराधी को क्षमा करें, क्षमा कर सके। यहां पर क्लियर वचन ऐसा कहता है, यदि अगर आप अपने अपराधी को क्षमा नहीं करोगे तो यहां पर आपने जो किया हुआ पाप भी क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर क्लियर ऐसा लिखता है, यदि अगर तुम्हारा पाप क्षमा होना है तो आपका विरुद्ध जो अपराध हुआ है जिसने आपके लिए किया गया, उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। इसका मतलब क्लियर ऐसा लिखा है, यदि अगर आप पाप क्षमा नहीं करोगे, आपका विरोध जो व्यक्ति आपके लिए बहुत दुख पहुंचाया है, तो आप अगर उसको क्षमा नहीं करोगे तो परीक्षा में पड़ोगे। परीक्षा में ना पढ़ना है तो क्या करना है? क्षमा करना और माफ करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा अंदर है ना, मैं ये नहीं बोलता भाई हर किसी के अंदर वो स्वभाव है, हर किसी के अंदर है। क्षमा करना चाहते हैं लेकिन क्षमा नहीं कर पा रहे। दिन भर आप बाइबल पढ़ते हो, दिन भर प्रार्थना करते हो, हर एक चीज करने के लिए कोशिश करते हो और करते हो, लेकिन ये जो चीज आपके सामने आता है तो आप मन में ले लेते हो उस समय पर, नहीं कुछ भी हो जाए तो मैं उन्हें क्या करूंगा? क्षमा कर दूंगा। लेकिन थोड़ा समय के बाद वही स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, नहीं मैं नहीं कर सकेगा। सच बात यह है, हम क्षमा नहीं कर सकते। आप और हम क्या करेंगे? क्षमा नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला एक है। अगर वो उस आपका अंदर आ गया तो आप जरूर क्षमा करोगे। हालेलुया। आप और हम क्या है? क्षमा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्षमा करने वाला एक व्यक्ति है, वो है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपका अंदर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्षमा करना
स्टार्ट कर दोगे तो आप अपने अंदर आजकर जांच कर देखो, अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये है पवित्र आत्मा आपका अंदर कार्य समर्थन नहीं कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा है तो आप क्षमा का बिना रह नहीं सकोगे, आप क्षमा करना ही पड़ेगा, किसी भी एंगल में आपको क्षमा करना ही पड़ेगा। क्षमा का बिना आप आगे बढ़ेगा ही नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसके लिए ऐसा लिखा है परीक्षा में ना पड़ो। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्यों आप बात सिखा रहा हूं आज? हमको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है वचन सुन के वचन कार्य में नहीं जा रहा है, कार्य में नहीं जा रहा है। अगर वचन सुन के अगर कार्य में नहीं जा रहा है तो सुनाना भी व्यर्थ है, आपको सुनना भी व्यर्थ है, और जितना हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो भी व्यर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें तैयारी करना है। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो आने वाला दिन में आप समस्या में पड़ोगे। इसके लिए ऐसा प्रार्थना करना। यीशु मसीह ने अपना चेलों को क्या सिखाया? तू ऐसा प्रार्थना कर जैसे तूने मेरा पाप को क्षमा किया। हालेलुया। हमारा पाप एक थे कि दो थे? हाँ? आप अगर रोटी का आटा इतना डब्बा में आटा भर के रखते हैं ना, वो अगर हमारा पाप भरने के लिए जाएगा तो ढक्कन खोल के उड़ जाएगा। इतना है, अनगिनत है। वो सारी पापों को यीशु मसीह ने क्या किया? अपना धन और मन से निकल के डाल दिया और क्षमा कर दिया। तो आपका विरोध अगर ऐसा कौन व्यक्ति ऐसा कौन सा पाप किया तो आप क्षमा ही नहीं कर सकते? आपका पाप से बढ़कर है क्या? मैं जो पाप किया हूं और मेरा विरोध अगर कुछ किया है तो क्या है, उससे बढ़कर है क्या? इसके लिए प्रभु बोलता है जैसे तूने हमारा पाप को क्षमा किया वैसे हम भी हमारा अपराधी को क्षमा करें। सबसे पहला क्या करना है आपको? आपका अपराधी को क्षमा करना है। बोलो, क्षमा करना है, क्षमा करना है। हाँ, आपका अपराधी को क्षमा करेगा तो क्या है, परमेश्वर आपको समस्या में जाने ही नहीं देगा, क्योंकि समस्या में जाएगा ही नहीं। हालेलुया। समस्या में क्या है? जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट लाइन में जा रहे हो। अगर आपका सामने समस्या आ भी गया तो भी प्रभु आपके साथ में खड़ा है, वो समस्या आपको छुएगा नहीं। हालेलुया। कितना भी सच्चाई को छुपाने के लिए जाओ, एक दिन नहीं तो एक दिन सच्चाई प्रकट होगा। झूठ कितना भी छुपाना चाहो वो झूठ छुपता नहीं है, एक दिन वो खुलास हो ही जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या करना है? हमें क्षमा करना है। बोलो, क्षमा करना है, क्षमा करना है। हाँ, अभी क्षमा करने वाला व्यक्ति कैसा रहता है कि प्रार्थना में निरंतर बना रहना। जो व्यक्ति प्रार्थना में निरंतर बना रहता है वो व्यक्ति हमारा मन, उसका मन का अंदर ऐसा कोई बात को रख नहीं सकता, रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रार्थना का प्रभाव जो है, आपका प्रार्थना का प्रभाव जो है आपका अंदर का वो सारी बातों को तोड़कर नाश कर देता है। प्रार्थना नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना, उसको फिर भी बढ़ोतरी करना। जो आपका अंदर का जो चीज है उसको क्या करना है? और घास गोबर बोलते हैं ना, घास पानी डालकर उसको बढ़ाना। हालेलुया। प्रेज, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूं? प्रार्थना नहीं करना क्या है? आपका अंदर का वो सारी चीज को बढ़ाना, और प्रार्थना करना वो सारे तोड़कर नाश करना। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमेशा एक ही चीज को ये करता है, प्रार्थना। प्रार्थना में निरंतर बना रहता है उसका प्रार्थना। जैसे हमको है ना, एक बोलते ना, एक नकल करना। नकल किसका करना चाहिए? नकल करो ना। मैं बोलता किसका करना चाहिए? पड़ोस का? यीशु मसीह का नकल करो ना। यीशु मसीह का अगर नकल करोगे तो मैं कोई भी दुनिया का ताकत उसके राज में प्रवेश करने के लिए रुका नहीं सकता।
उसकी नकल करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है, उसके साथ क्या क्या होने वाला है सब कुछ मालूम है। इसके लिए वो निरंतर प्रार्थना में करते रहते हैं, ताकि मैं ये काम पूरा करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, अभी प्रार्थना का मेरे को जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग मरकुस की किताब 14वां अध्याय 32 वचन से एक एक करके तो आगे बढ़ेंगे, जो यीशु मसीह का प्रार्थना, हालेलुया। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया और उसने 40 दिन उपवास के लिए चला गया, जंगल में क्या करने के लिए गया, उपवास और प्रार्थना, ना खाना ना पीना कुछ नहीं, वो उपवास और प्रार्थना में चला गया अपने आप को तैयार करने के लिए। जब गया और प्रार्थना में निरंतर बना रहने के साथ में क्या होता, प्रार्थना में बना रहने वाला व्यक्ति का साथ क्या होता है, वहां पर इब्लीस भी है। जिस जगह पर यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गया उस जगह पर शैतान भी थे, इब्लीस थे। और यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना में बैठ गया, हालेलुया। जब जब यीशु मसीह वहां पर, ऐसा लिखा है तख्त है, वहां पर स्वर्गदूत उसको आकर बल दे रहा था, उसको क्या कर रहा था, उठा रहा था, बल दे रहा था। तो क्यों बल दे रहा था, क्योंकि वो पिता का साथ में निरंतर बना है। आप ऐसा नहीं समझो आप उपवास करेगा तो थकेगे, नहीं थकोगे आप, क्योंकि आपको नया बल प्राप्त हो जाएगा। अगर आप उपवास नहीं करोगे तो आप सुस्त हो जाओगे। आज है ना, कलीसिया को क्या करने का जरूरत है, उपवास और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आज है ना, मैं प्रार्थना करने की समय पर मुझे एक ऐसा अंदर से महसूस हो गया है, प्रभु कहता है लोग है ना मोटा हो गया है। क्या हो गया, वो मन है ना, मन उसका एकदम मोटा मन हो गया, पिघलते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या है, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मोटापन को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी उपवास करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, उपवास करना। इसके लिए यीशु मसीह वहां पर गया, जो प्रार्थना कर रहा था उसको बल देने के लिए उसका दाया, उसका बाया, उसका आगे और उसका पीछे स्वर्गदूत को उसका पिताजी ने खड़ा करके रखा है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या लगता है, आपका पिता छोड़ देगा, आपका पिता उसको छोड़ देगा क्या? आपका पिता है ना, स्वर्ग का फैल बेच देगा सीधा, आपका दाया बाया आगे पीछे सब। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या करना है, प्रार्थना। प्रार्थना किस तरीके से करना है, कैसा प्रार्थना करना है, पोपट का संबंध नहीं। किसी किसी का प्रार्थना क्या मालूम है क्या, हाथ जोड़ा बैठ गया, प्रभु धन्यवाद आज का दिन के लिए, बड़े धन्यवाद, सुबह का समय के लिए धन्यवाद, उठाया धन्यवाद, बिठाया धन्यवाद, चलाया धन्यवाद, खिलाया धन्यवाद। हाँ, यही चीज, ये क्या हो गया मालूम है क्या, वो संडे स्कूल का बच्चा को सिखाते ना, वही हिसाब किताब, चेंजेस है ही नहीं, रोज वही पट 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 करने का, छोड़ देने का, वही सेम टू सेम। क्या प्रार्थना किया, हाँ आज किया ना, क्या किया, सवेरे उठाया धन्यवाद, चरणों में बिठाया धन्यवाद। और बहुत सारे लोग ये भी नहीं करते, बहुत सारे लोग है ना, ये तो कम से कम ये तो करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग है ना ये भी नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। और बोलते हैं मुझे परीक्षा में नहीं डालना। ये प्रार्थना का बिना है ना, तुम आपका साथ में परीक्षा नहीं आया। यीशु मसीह इतना प्रार्थना करने की बावजूद भी उसके सामने सारी समस्या आया है भाई, लेकिन जयवंत वही हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आपका प्रार्थना कैसे, आप जान के देखो, आज कितना तक है प्रार्थना है। आप 2 घंटा नींद नहीं छोड़ सकते हो, नींद आपको भरपूर चाहिए, आपका हर एक काम भरपूर चाहिए, सही होना चाहिए, लेकिन प्रार्थना जो जीवन देता है वो चीज नहीं चाहिए।
अनंत काल तक पहुंचाता है वो नहीं चाहिए। अनंत काल का जीवन को कौन सा चीज पहुंचाता है? ये व्यक्ति का अंदर प्रार्थना जीवन नहीं है, वो अनंत काल का तो छोड़ो, यहां पर भी जी नहीं पाएगा। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्या प्रार्थना करना सिर्फ पास्टर का ही काम है? इवेंजलिस्ट के काम करना सिर्फ पास्टर का ही काम है? जो व्यक्ति प्रार्थना करता है उसके जीवन में वो हमेशा बढ़ोतरी को देखते हैं, आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी देखते हैं। अगर आत्मिक जीवन आपका रुका है तो इसका मतलब आपका प्रार्थना सही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। रोटी कपड़ा मकान सब कुछ नहीं भाई, ये सब कुछ यहां पर छोड़ के चले जाओगे। रोटी कपड़ा मकान सब यहां ही छोड़ जाएगी, कोई भी चीज हमारा साथ नहीं है। आपका पास दो दिया आपका साथ चलेगा, वो जो आया हुआ प्रार्थना का दिया है, वो जेकी जाकर पिता परमेश्वर का चरण में समर्पण करना है। जिसका पास प्रार्थना का दिया नहीं है वो स्वर्ग का क्या, उसका दरवाजा तक भी नहीं पहुंच पाएगा। यीशु मसीह का चरणों में जाने का तो दूर की बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करना कितना इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना करने से हर एक बंधन आपका जीवन से टूटता है। प्रार्थना करने से क्या है, हर एक बंधन आपका जीवन से टूट जाता है। आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप देखना स्टार्ट करोगे, अरे ये अरे आपका अंदर कोई है ना बचपन से बीमारी है, बचपन का बीमारी जो आपका दादा परदादा से आया हुआ है, वो चीज के लिए अब अगर निरंतर आपका उसके लिए प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बनाने के लिए अगर प्रार्थना करते हैं, वो चीज चला जाता है, मालूम ही नहीं पड़ जाता है। क्योंकि क्यों चला जाता है पता है? क्यों चला जाता है? आपका घर प्रार्थना का घर कहलाता है। जब प्रार्थना का घर में है ना, कोई ऐसा आरा गेरा नहीं रह सकता है, कोई आरा गेरा नहीं रह सकता है, घुस भी नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करो ताकि तुम्हारा प्रार्थना स्वर्ग पिता को बहाना चाहिए। वो स्वर्ग में बैठा है और आप प्रार्थना को उसका कान लगना चाहिए, उसका उत्तर आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का प्रार्थना का ऐसा एक भी उत्तर नहीं आया करके है ही नहीं, उसका हर एक प्रार्थना का उत्तर मिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उत्तर मिलता है। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 14वां अध्याय 32 वचन। आइए हम देखेंगे मरकुस की किताब 14वां अध्याय का 32वां हम यीशु वचन। मसीह की प्रार्थना को देखेंगे। हाँ फिर वे गत समय नामक एक जगह में आए, हाँ, फिर वे गस्तमनी नामक एक जगह पर आए, और उसने अपने चेलों से कहा, अपनी चेला उसकी साथ में थे, उसके चेले से कहा, यहाँ बैठे रहो, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। हाँ, जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वो पतरस और याकूब, हाँ, यहाँ के क्या लिखा? यीशु मसीह बोलता है यहाँ ही बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना खत्म करके नहीं आऊं तब यहां पर करो, बैठे रहो। इसके मतलब क्या किया? यीशु मसीह अपने चेलों को साथ में लेकर तो गया, लेकिन प्रार्थना में यीशु मसीह अकेले गया आगे। आपका पर्सनल प्रार्थना कैसा है? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में कैसा है? प्रार्थना अलग अलग किस्त में होता है, 2 या 3, कलीसिया, घर का प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं है, अगर जो व्यक्ति व्यक्तिगत प्रार्थना में नहीं है, उसका आने वाला हर एक प्रार्थना उसका 0 गिनती किया जाएगा। कोई प्रार्थना उसका कोई मतलब नहीं। व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत जरूरी है। आपका और परमेश्वर के साथ में रिश्ता, आपका और परमेश्वर का साथ में क्या है? रिश्ता। यह है आपका और परमेश्वर के साथ में बातचीत। यीशु मसीह हमेशा चेला को लेकर जरूर गया और उसको एक जगह बोले यहां पर बैठकर प्रार्थना करो, अपने साथ नहीं लेके गया। उसने अलग गया, अलग जाकर एक जगह एकांतर जगह में बैठकर वो पिता से बात करने लगा। आप कितना टाइम वो एकांतर में जाकर आपका पिता से बात करते हो? हाँ, वही अगर मैं बोलूंगा पड़ोस का घर में जाकर
एक 15 मिनट के लिए जाएगा, हम इंतजार कर करके थक जाते, आता ही नहीं। क्यों? उसका बात ही खत्म नहीं हो रहे। नाशवान बातों में इतना पसंद है ना, वो खत्म ही नहीं होते हैं। और जीवनदार देने वाला बातों में बात करने के लिए, जाने के लिए पसंद नहीं करते। वो खड़ा है आपके लिए, पिता इंतजार कर रहे हैं, ये मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरा साथ में आके कब बात करेगा। मैं आपको कहता ना, आपको जाने के लिए तकलीफ है। अगर एक बार जाकर बैठ कर देखो, उस डैडी का पास जाकर बैठ कर देखो भाई, तुम्हारा भूख प्यास तुम भूल जाओगे। तुमको भूख भी नहीं लगेगा, तुमको प्यास भी नहीं लगेगा, और तुमको उठने का मन नहीं कर। इतना तक नहीं, मैं ये तो बोलता ना, एक माँ दूध पीने वाले बच्चे को अगर छोड़ के भी जाते हैं ना, उसको फिर भी अपने बच्चा का याद नहीं आएगा, तो उसका पिता का साथ वो बेटी है। उसको इतने है कि नहीं, मेरा बच्चा को भी भूख नहीं लगेगा। बैठ कर देखो, ये बैठा नहीं इसके लिए तुम अनुभव नहीं किया, तो बैठ कर देख उस पिता का पास। ये इतना प्रेमालु है, इतना दयालु है, इतना कृपालु है, वो इतना प्यार करता ना। उसका प्यार जो है ना, जो अपनों पर हावी हो जाता ना, आप उठने का जगह का मन ही नहीं करोगे। और आपको ये चीज लिख के देता हूं, आप 2 घंटे बैठा, 3 घंटे बैठा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा टाइम गया है, पता ही नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो समझ लेने का आपका संबंध पिता का साथ जुड़ चुका है। अगर आप बोर होते हो, 10 मिनट में बोर होते हो, 15 मिनट में बोर होते हो, इसका मतलब क्या? तुम अकेले बड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारा साथ तुम्हारा पिता जुड़ा हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना पिता का साथ होना बहुत जरूरी है। आपका प्रार्थना का उत्तर देने वाला कौन है? स्वर्गीय पिता। अगर आप उसका साथ भी जुड़ा हुआ है ही नहीं, आपका प्रार्थना का उत्तर कैसा आएगा? प्रेज द लॉर्ड। वचन ऐसा कहता है, आत्मा तैयार है, शरीर क्या है? कमजोर है। शरीर ये चाहता ही नहीं है। आप मेरे को बताओ, शरीर कभी भी अच्छा काम करने देता है? कभी भी आपका शरीर ऐसा लगता है अच्छा काम करने देता है? देता है? ऐसा एक व्यक्ति भी मेरा शरीर मेरा अच्छा काम कराता है। शरीर कभी भी है ना, परमेश्वर का विरुद्ध लड़ता है। आत्मा ही परमेश्वर का संग होता है। प्रेज द लॉर्ड। हम 2 चीज में, हमारे पास शरीर भी है परंतु आत्मा भी है। तो आप शरीर में रहकर प्रार्थना नहीं कर सकते हो, लेकिन आत्मा होकर जरूर कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यहां पर ऐसा लगा, प्रभु ने एकांतर में गया। क्यों गया? उसको मालूम है आने वाला संकट बहुत बड़ा है। मेरे साथ आने वाला संकट जो है वो बहुत बड़ा है। ये संकट में साथ देने वाला एक ही है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह का एक गेत्सेमनी नाम के बारे में अगर आपको भी आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये ऐसा जो प्रॉब्लम यीशु मसीह के ऊपर आने वाला था, उस टाइम में मैं तो बोलता ना, उसका 100 में 1% भी अगर हमारा पास आ जाएंगे ना, 1%, 100 में 1% भी आ जाओगे ना, तो उसी जगह पर खलास हो जाओगे। ये सारी चीज को विजय हासिल करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको अकेला में जाके बैठना पड़ा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर है, सच्चे वो परमेश्वर है, लेकिन 100% तो मनुष्य था। वो परमेश्वर है, उसका कोई शक नहीं, लेकिन 100% वो मनुष्य भी था। ये सब प्रार्थना करने की समय पर वो शरीर में था। प्रेज द लॉर्ड। तो ये क्या हो जाकर अकेला में जाकर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, आगे पढ़ेंगे प्रार्थना का। वो 33। और वो पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया। हाँ, अभी बहुत सारे लोगों को यहां पर छोड़ा और थोड़ा लोग को क्या है? पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ ले गया। हाँ, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा। हाँ, अधीन क्या करने लगा? उसको व्याकुल होने लगा। हाँ, और उनसे कहा, हाँ, उससे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन है ना बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। हाँ, तुम यहाँ ठहरो हाँ, और जागते रहो, जागते रहो,
फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा थोड़ा और आगे बढ़ा और भूमि भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। क्या उसने बोला? उससे पहले क्या बोला? वापस पढ़ेंगे। याकूब को और यूहन्ना को, पतरस को यीशु मसीह थोड़ा आगे लेके जाकर उससे क्या बोलने लगा, ध्यान से सुनो। और वो पतरस याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया हाँ, पतरस यूहन्ना याकूब को अपने साथ ले गया। और बहुत ही आधीर और व्याकुल होने लगा हाँ और उनसे कहा, हाँ, वो अभी यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, मेरा मन बहुत उदास है। हाँ मेरा मन है ना बहुत उदास है। किस चीज के लिए उदास है वो? क्या चीज के लिए उदास है? उसको ऊपर संकट आ रहा है। अगर उसको ऊपर संकट आएगा तुमको छोड़ेगा? पवित्र 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 परमेश्वर है, पवित्र, और एक पाप के बिना वो चल रहा है। उसके लहू में एक पाप नहीं है, उसका मन में एक पाप नहीं है। तो वो व्यक्ति व्याकुल होकर उसके ऊपर यह समस्या आने वाला है, तो क्या तुम्हारे लिए क्या है? और प्रार्थना करने के लिए किससे कह रहे हो? मेरा मन व्याकुल है ताकि मैं मरने पर हूं। इसके लिए क्या करो तुम लोग? पढ़ो। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो यहां ही ठहरो और जागते रहो। जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, थोड़ा आगे बढ़ा, भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा हाँ, कि यदि हो सके तो यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। हालेलुया। यहां पर ये लोग को क्या बोला? मैं व्याकुल में हूं भाई, मैं मरने पर हूं, मैं कभी तुम्हें छोड़ के जाएगा पता नहीं है। इसके लिए क्या करो? जागते रहो। पहला स्टेप में कितना लोगों को छोड़ा? गेत्सेमनी नाम पे जाने के लिए पहला एक गैंग को, एक पलटन को छोड़ा, यहां पर रहो, और ये तीनों को लेकर पूरा आगे बढ़ा और इसको बोले इधर ही ठहर। क्यों अपने साथ आगे लेके नहीं गया? इसको इधर ठहरा, इसको बोला जागते रहना और प्रार्थना कर, और उसके आगर गया और यीशु मसीह अकेला में रह गया। फिर से क्या किया उसने? अकेला। आपको हमारे को अकेला में कितना बार प्रभु के पास जाना है? प्रेज द लॉर्ड। ये पाप भरी संसार है, हमारा को घेर लिया है। ये पाप भरी संसार क्या किया? हमको घेर लिया है। तो ये संसार से, अभिलाष से, हर एक चीज से दूर रहने के लिए हमको परमेश्वर का साथ एकता में बनाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वो एक ही चीज छुड़ा सकता है, वो है प्रार्थना। बोलो प्रार्थना, प्रार्थना। हाँ, अगर नहीं है आने वाला समस्या आपको पूरी तरह से घेर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये पढ़ेंगे वापस 34 पढ़ेंगे वापस, 36, 35। और उनसे कहा, हाँ। मेरा मन बहुत उदास है, हाँ। यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर यीशु मसीह थोड़ा आगे गया और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए। ये घड़ी मुझ पर से टल जाए। क्योंकि क्यों टल जाए बोला? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको मालूम है ये सारी चीज मुझ पर आने वाला है और मेरा आएगा, लेकिन उसको एक ही चीज की चिंता रहती थी, उनका चेलों का, उनका पीछे जो है उसकी थी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसा प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह। हमने सब सुना है और हमने सब पढ़ा है। यीशु मसीह का प्रार्थना ऐसे थे जैसे उस जगह पर घुटना पर गिरकर प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बनकर गिर रहे। उसका पसीना जो है, हम आज धूप में ना बहुत कितना तकलीफ होता है, चिड़चिड़ भी होता है धूप की। अगर रास्ता में 4 आदमी जाएगा तो रास्ता नहीं छोड़ेगा ना, तो चिड़चिड़ आ जाता है। अब बाइक चढ़ा के जाता, मैं अनुभव किया इसके लिए बोल रहा हूँ।
बाइक चला के ले गया था ना, जो सिग्नल लग गया ना तो कड़ी धूप में खड़ा हो जाते। प्रेज द लॉर्ड। इतना छोटा चीज के लिए हम नहीं सहन कर सकते। यीशु मसीह के ऊपर इतना बड़ा आपत्ति आने वाला है और इसके लिए वो सोच रहे थे क्या करूं। हालेलुया। ये पसीना बनकर गिर रहे थे, जो है खून बनकर गिर रहे थे। उस समय आप क्या महसूस करते ये चीज को? जब उसका पसीना खून बनकर गिर रहा है, उसका क्या महसूस कर रहे हैं? क्या प्रार्थना कर रहे होगा ऐसा? वो इतना व्याकुल होकर क्या प्रार्थना कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? क्या उसको ऊपर ये कटोरा आने वाला उसको पता है? ये टलने वाला नहीं है करके पता है? ये उसको ऊपर आने वाला उसको पता है? मुझे मरना है कुछ मालूम है, मरकर ही प्रभु के पास जाना पड़ेगा उसको मालूम है, सब कुछ मालूम है। उसकी बावजूद भी ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है, उसका पसीना भी खून बनकर गिर रहा है, बड़े बड़े बूंद। मतलब इसका मतलब उसका नस तक पड़ गया। खून गिरना मतलब क्या है? प्रार्थना में उसका नस तक। और पसीना मतलब क्या हो गया? कड़ी धूप में खड़ा होगा, प्रार्थना कर रहे होगा धूप में। एसी रूम में पसीना आता है क्या? 10 पंखा घूम रहे, पसीना आ रहा है क्या? धूप। पसीना मतलब क्या है? कड़ी धूप में कि तो वो जगह पर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा है, घुटने पर गिरकर, तब उसका पसीना लहू बनकर गिर रहे हैं। मैं नोट कर रहा था ये चीज, क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो? क्योंकि उस घड़ी आ चुका था उसके लिए। अभी ये सारी लोगों को छोड़कर यीशु मसीह को जाने का समय आ चुका था। उसको एक चीज का, मैं तो उसको 100% मालूम था, मैं यहां पर संसार को छोड़ दूंगा, मेरा पिता के पास में चला जाऊंगा। जिस कार्य के लिए मैं आऊंगा वो कार्य पूरा हो जाएगा, फिर से मैं क्या करूंगा? मेरा पिता से मैं जुड़ जाऊंगा। परंतु जो 3.5 साल तक इन्होंने मेरा पीछे चला, 3.5 साल तक मेरा पीछे पड़ा, मैं उसको सिखाया, स्वर्गीय पिता के बारे में बताया, इनका क्या है? जिस काम के लिए मैं आया तो इनका क्या है? उसका मैं एक मेडिटेशन कर रहा हूं वो चीज के लिए, बाइबल में नहीं लिखा। क्या चीज बोल के प्रार्थना करते होगा? प्रभु इसका क्या है? आज हमारे लिए प्रभु आज भी रो रहे हैं, आज भी प्रार्थना कर रहे हैं, इनका क्या है? आज अगर हम बचा पड़े ना, हमको ऐसा लगता है हम मस्त है, खा रहे पी रहे, अच्छा कपड़ा पहन रहे, चल रहे, कोई तकलीफ नहीं है। यीशु मसीह आज भी हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करता है, आज भी। प्रेज द लॉर्ड। आज है ना, हमको क्या लगता है ना, हम जो पाप कर रहे हैं, जो क्षमा नहीं करता है, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, चल रहे हैं ना। क्यों मालूम है क्या? परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर गिरने के लिए यीशु मसीह नहीं दे रहा है। वो क्या करके बेटा मालूम है? क्या करके बेटा? इधर आ, तो इधर आना, इधर। आज बच्चा पड़ा बोलते ना, बच्चे, ये परमेश्वर है, ये प्रभु है। स्टीव इधर आ। मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस चक्कर में ये पिता है, ये पुत्र है, ये मनुष्य है। ये कौन है? पिता है। ये कौन है? पुत्र है। ये कौन है? मनुष्य है। पिता क्रोध से, पाप से नफरत करता है। हालेलुया। ये पाप को देख नहीं सकता है। ये मनुष्य जो है हमेशा पाप करता है। यीशु मसीह देख रहे हैं क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह को मालूम है इसका नजर अगर इसको पर गिर गया ये भस्म हो जाएगा। यीशु को क्या मालूम है? अगर मेरा पिता का नजर इसको पर गिर गया तो क्या होगा? ये भस्म हो जाएगा। इसके लिए क्या करता है? ये पिता इधर खड़ा है, मनुष्य इधर खड़ा है, इधर बीच में आ जा, ऐसे घूम जाए इस तरफ बनना, भाई को देखना, हाँ ऐसा खड़ा है। अभी क्या है ना, ये पिता है, ये पुत्र है, ये मनुष्य है।
ये मनुष्य के अंदर पाप बहुत भरा पड़ा है। ये दयालु है, ये क्या पालनदार है, पालन करना चाहते हैं। अभी इसका करते मालूम है क्या, इसको छुपाने के लिए ये बीच में आके खड़ा है। आज हमारा जीवन में क्या हो रहा है ना, ऐसे ही हो रहा है। यीशु मसीह बीच में खड़ा है, इसका नजर क्या हो जाता है मालूम है क्या, इसके ऊपर गिरता है, इसके ऊपर नहीं गिरता है। अगर आज बच्चा पड़ा, इसके वजह से बच्चा पड़ा है, अगर नहीं होता कब का खत्म हो जाता। ये नहीं, अगर ये हट जाएगा ना, ये हट जाएगा तो इसका क्या हाल होगा। प्रेज द लॉर्ड। जाओ बैठ जाओ। बहुत गंभीरता है। आज आप पिता का साथ कितना, यीशु मसीह के साथ रहकर पिता का पास जाना है। मजाक चीज नहीं है, मजाक चीज नहीं भाई। आज तो गंभीरता में आ जाओ। परमेश्वर का एक एक वचन हमारे लिए हीरा और मोती से भी बढ़कर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये ही प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। इसका क्या है, वो जाना उसको पता है, उसके लिए उसको गेत्सेमनी नाम का जगह पर परमेश्वर ऐसा गिर कर प्रार्थना कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पसीना उसका खून बनकर गिर रहा था। जब तक परमेश्वर को से उत्तर नहीं आ रहा था, वो उठा ही नहीं था, वहां से उठा ही नहीं। मैं एक इमेज कर रहा था वो चीज के लिए जो क्या मांग रहे होगा ये। फिर प्रभु की वाणी आया होगा उस समय पर, उसकी चिंता नहीं कर, ताकि मैं अपने आत्मा को भेजने वाला हूं। पेंटिकोस्ट क्या है? पवित्र आत्मा का वर्षा। हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय उसके चेले थे, लेकिन वो काम करके नहीं देखा। यीशु मसीह जाने की बात किया। कौन किया? पिता ने यीशु मसीह को बोला है, तुम जिस जगह से गिड़गिड़ा रहे हो, मैं समझ गया ये चीज को, इसके लोगों के लिए मैं अपने स्वयं आत्मा को भेजूंगा। ये इसका अगुवा करेगा, ये इसे पालन पोषण करेगा, ये मेरे तक लेके आ जाएगा। तेरा काम खत्म करके मेरा पास आ जा। तब वो गेत्सेमनी नाम से हट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जो कुछ भी इस धरती पर आकर गिड़गिड़ाया, वो उसके लिए नहीं, हमारे लिए किया। अगर उतना हमारे लिए वो कर सकता है, उतना हमारे लिए वो चल सकता है, क्या आप एक अपना अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता है? आपका जो एक अपराधी है उसका क्षमा नहीं कर सकते हैं? अगर आप अपराधी का क्षमा नहीं करोगे, भाई और बहनों, आप यीशु का बेटा और बेटी नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं करोगे कदापि उस पिता का पास नहीं जा सकोगे। प्रार्थना ही अपना जीवन को बढ़ाता है। प्रार्थना एक ऐसा है, एक मट्टी और पानी है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम लोग 36 पढ़ेंगे। आइए देखेंगे हम 36वां वचन। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे अब सब कुछ हो सकता है। हाँ, तुमसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। हाँ, तो भी जैसा है, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वही हो। हाँ, आज ऐसा कोई एक व्यक्ति है ऐसा प्रार्थना करने वाला? हमेशा हम अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखा। मेरा इच्छा को पूरा कर, मेरा इच्छा को पूरा कर, मेरा इच्छा को पूरा कर, मेरा वो पूरा कर, मेरा ये पूरा कर। हाँ, मेरा संसार, मेरे इसमें सब, ये मेरा मेरा करो 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 करो। कभी आपने ऐसा बोला? तुम्हारा इच्छा क्या कभी भी अच्छीपन को महसूस करता है? अच्छा चीज देखते है तुम्हारा इच्छा? लेकिन प्रभु को बोला कभी, तेरा इच्छा पूरी हो। हालेलुया, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु का भी था। थोड़ा दिन इनके साथ रह के सिखाना चाहता था और भी, पर ये लोग और थोड़ा समय मेरे को मिल गया तो मैं सिखाऊं। लेकिन परंतु मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड।
जब आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगते हो सकता है वो प्रार्थना में कई गलत भी हो सकता है। आप मांगा जो है, जो आपको हानि को पहुंचाएगा, जो आपने मांगा है, आपको लगा वो अच्छा है लेकिन परमेश्वर के नजर में वो बुरा है। तभी इसके लिए आपने आखिरी में कभी ऐसा प्रार्थना में मांगा, प्रभु जो कुछ भी मैंने आपसे मांगा है, लेकिन इसमें से एक भी प्रार्थना मेरी इच्छा की द्वारा नहीं, तेरी इच्छा की द्वारा हो। एक भी चीज मैं मांगा हो मेरी इच्छा की द्वारा नहीं हो, तेरी इच्छा की द्वारा हो। तेरी इच्छा की द्वारा ये मेरा जीवन में प्रकट हो, ऐसा बोला। बस गया, प्रार्थना किया, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। तूने दिया प्रभु, हाँ मैन। उसमें भला बुरा कुछ सब कुछ आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? प्रभु दे भी दिया, तूने जो कुछ भी मांगा दिया, सामना कौन करेगा? उसमें अच्छा भी मांगा मिला, उसमें बुरा भी मांगा मिला, मुक्का भी मिला, सब कुछ मिला। किसको मिलने वाला है? मांगा ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मुक्का मांग मिलेगा। प्रार्थना करो, मांगो, लेकिन तुमसे बड़ा बुद्धिमान है, उसको पता है तुमको क्या देना चाहिए, क्या देना नहीं चाहिए। तू बोलो ना लास्ट में क्या तकलीफ है? परंतु पिता परमेश्वर जो कुछ भी मैंने मांगा, परंतु मेरा इच्छा की द्वारा नहीं हो तो तेरी इच्छा की द्वारा हो। तेरी इच्छा के द्वारा हो बोलो तो क्या? उसकी इच्छा के द्वारा तुमने जो कुछ भी मांगा, उसको जो सही लगेगा वो तुझ पर प्रकट हो जाएगा। बाकी जो चुप मांगा वो तुम्हारे ऊपर प्रकट नहीं होगा। प्रार्थना पोपट का साम नहीं मांगो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, मैं समझता हूं आज की बात सब लोग अपना जीवन प्रार्थना जीवन में बदलना चाहिए। ठान लो, ठान लो भाई। आप बिना प्रार्थना से कोई चीज हासिल भी नहीं कर सकोगे और स्वर्गीय पिता के पास पहुंच भी नहीं सकोगे। थैंक यू जीसस। हम यहां पर रुका के, ओ थैंक यू लॉर्ड अब्बा, थैंक यू जीसस। हम 38 पढ़ेंगे फटाफट, उसी में 38। जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। हाँ, शरीर दुर्बल है। आज है ना, जितना भी लोग हम यहाँ पर है, आत्मा हर एक का तैयार है, लेकिन शरीर क्या है? दुर्बल है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़े। और वो फिर चला गया, हाँ, और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की। फिर आकर उन्हें सोते पाया, हाँ, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। इतना सारी बातें बोलने। आज कलीसिया का भी यही प्रॉब्लम है। कलीसिया का भी है ना, ये मैं अपने कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, सारी कलीसिया की बात कर रहा हूं। यही प्रॉब्लम है। हर संडे पास्टर अरुण टीचिंग देते हैं, मैं गॉस्पल देता हूं जास्ती करके, वो टीचिंग देते हैं। अरे वो 4 घंटे 5 घंटे वो बैठकर प्रभु से मांगते हैं। मैं क्या सिखाऊं? आखिरी में क्या हो गया मालूम है? आज कल मैं अरुण ब्रदर से यही बात कर रहा था दुकान में, पास्टर क्या है आज हम लोग क्या तैयारी करें, वचन लेके जाए बाटे? अगर हम किसी के जीवन में अगर परिवर्तन ना देखे, लोगों को क्या लगता है ना, अगर हम कुछ बोलने के लिए जाएगा तो बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है भाई तुम्हें? हम आपको क्या सिखा रहे हैं? 4 घंटा प्रभु, 5 घंटा का प्रभु का पास बैठकर हम मांगते, आज देव प्रभु देते। आज अगर वो चीज को अगर तुम लोग लेकर नहीं चलोगे, आपको मालूम है हमारे अंदर कितना दुख महसूस होता है। हालेलुया। आखिर में क्या करते मालूम है? कहीं पास्टर लोग, अरे उसके हाल में छोड़ दो,
क्या करें? उसके हाल में छोड़ दो, तुम्हारा काम तुम करते रहो। समझो, हम अगर आपके हाल में छोड़ दिया, क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन में परमेश्वर की आत्मा हर एक के ऊपर उतर गया, आज भी वो आत्मा काम कर रहे हैं। कितना साल निकल गया, तो वापस आके इतना वो क्या करेगा? मेरा मन व्याकुल है, मैं मरने तक हूं, मेरा प्राण जाने तक है। इतना बोलने की बात कौन सा व्यक्ति सोएगा भाई? कौन सा व्यक्ति? मैं अगर बोलूंगा एक प्रॉब्लम है, बिना सिस्टर को 2 बजे उठाऊंगा, उठो, ये व्यक्ति प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रार्थना करेगा, हर एक बात आपको बोलेगा। अगर ये बात इसको सुनने के बाद में अपने नींदी पैरी बोल के अगर सो जाएगा, ये कौन सा परमेश्वर का बेटी बनेगी? कौन है परमेश्वर का बेटी बनेगी? ये इसका अगर वो बड़े होते, अरे यार मेरे को उठना पड़ेगा, मेरे को बैठना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा बात बोलकर आगे चला गया, वापस आने का टाइम में क्या पड़ा? सोते पाया। ऐसा पाने की बावजूद भी वो यीशु मसीह पिता को बोलते हैं, ये नहीं जानता है, इसे क्षमा कर दो। और हम लोग इतना छोटा बात क्षमा नहीं कर सकते। इधर देख के बैठा है, वो भी रह जाएगा, तू भी रह जाएगा, जाएगा कोई भी नहीं। हे प्रभु रह जाओ। सोते पाया। हाँ, आगे पढ़ो। और फिर चला गया, और उन्हीं शब्दों में प्रार्थना की, उन्हीं शब्दों में फिर से एक बार जाके प्रार्थना किया, फिर आकर उन्हें सोते पाया, फिर आकर भी फिर वापस वही क्या? सोते पाया। प्रेज द लॉर्ड। फिर आकर वही खाया, सोते ही पाया। कलीसिया जागो, जो निरंतर प्रार्थना करते रहेगा वही कटोरा को उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएगा। तुम्हारा अंदर वो दिया जलते रहना चाहिए, बुझने के लिए मत दो। प्रार्थना क्या है? दिया है, बोलो दिया है। हाँ, प्रार्थना दिया है, अगर वो नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे और प्रकाशिक वाक्य 22वां अध्याय 7 वचन, नहीं 6 का पूरा पढ़ो पहला। प्रकाशिक वाक्य लास्ट, प्रकटीकरण 22वां अध्याय, 22वां अध्याय 6 वचन। आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य का 22वां अध्याय का 6वां वचन। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्य वक्ता को आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना आवश्यक है दिखाए। आज आपका पास जो भी भविष्य वक्ता के बात आपका पास आता है, वो अपने आप से नहीं आता है, वो स्वर्गदूत के द्वारा आता है। क्योंकि ये सारी भविष्यवाणी की बातें, भविष्यवाणी की सब्जेक्ट, वो पूरा होना बहुत जरूरी है। इसके लिए वो सारी वस्तु लेकर आके बोलता है, तुम्हारा जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है, तो ये जीवन को हटाओ, ये जीवन से चलो, ताकि ये पूरा होने जा रहा है। हाँ, अभी 7 पढ़ो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अभी ऐसा बोलते हैं, देखो मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। धन्य है वे, हाँ धन्य है वे, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, क्या लिखा है? 7 वचन वापस पढ़ो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातें मानता है। हाँ, अभी शीघ्र ही वो आएगा। अगर ये बातों को तुम नहीं मानोगे, क्या हाल होगा? प्रेज द लॉर्ड,
देखो भाई और बहनों, जो मेरे को प्रभु ने कहने के लिए बोल दिया मैंने कह दिया। हालेलुया। आपका घर में और आपका पीछे, मैं हर एक का पीछे चल नहीं सकता हूं। इसके लिए कलीसिया बनाया गया है। इकट्ठा हो जाओ, मैं तुमसे बात करने वाला हूं। प्रभु उसके दास के द्वारा आपसे बात करते हैं, लेकिन चलना किसका काम है? आपका है। इस विषय को लेकर मैं आज शाम तक बात कर सकता हूं। मैं पास्टर अरुण से बात करने वाला हूं। एक दिन हम पूरा दिन उपवास प्रार्थना का द्वारा हम लोग पूरा दिन एक दिन लेने वाले हैं। इस विषय के बारे में हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि बाइबल ऐसा कहता है, देख मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्या करना है? पूरी तरह से तैयार होना है। भाई बहनों, यहाँ पर हमारा पास गाड़ी है, हमारा पास बंगला है, हमारा पास बैंक बैलेंस है, हमारा पास बच्चे हैं, सब हमारा है, लेकिन कोई भी एक भी चीज़ उसमें से हम यहाँ से लेकर नहीं जा सकता है। लेके जाएगा ये भविष्यवाणी का किताब। यही आपका यहाँ रहना चाहिए। ये इधर है तो वो उधर है, ये क्या है? इधर है तो वो ही उधर है। अगर ये नहीं है वो इधर ही है, उधर नहीं है। हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस।